मैं एक गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। गैंगस्टर हाशिम बाबा की ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। गैंगस्टर हाशिम बाबा के जुर्म की दुनिया में पहले कदम से लेकर उसकी मौत तक का सफर रोचक रहा है। ये गैंगस्टर संजय दत्त की तरह बड़े बड़े बाल रखता था और आंखों में काजल लगाता था, और कोई भी देखकर ही बता सकता था कि ये संजय दत्त की मूवी खलनायक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। दिल्ली केस खलनायक के ऊपर दिल्ली पुलिस ने 50 लाख का इनाम भी रखा था और 50 लोगों की कमांडो टीम की मदद से ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाई थी। दोस्तों, हाशिम बाबा दिल्ली में गैम्बलिंग की शुरुआत करने वाला सबसे पहला क्रिमिनल था। इसके बाद उसने बहुत सारे किडनैपिंग और मर्डर को अंजाम दिया, जिसकी वजह से इसका वर्चस्व पूरे ही यमुना पार की पूर्व दिल्ली में फैल गया। पर हाशिम बाबा हमेशा ही दिल्ली के एक ऐसे इलाके में रहना चाहता था जो थोड़ा सकरा हो, जैसे कि जाफराबाद, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया था जहां सकरी गलियां थी। इन्हीं सकरी गलियों की वजह से वो कई सालों तक दिल्ली पुलिस की नजरों में धूल झोंकता रहा और पुलिस उसे आसानी से नहीं पकड़ पाती। अपने शुरुआती दिनों में दोस्तों, हाशिम बाबा ने नासिर गैंग के साथ मिलकर अपने कुख्यात हरकतों को अंजाम दिया। इन्हीं के साथ शामिल होकर इसने कई मर्डर्स को अंजाम दिया। दोस्तों, हाशिम बाबा का और उसकी गैंग का क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग रोजमर्रा के जीवन में पुलिस कंप्लेन करने पहुंच जाते थे और उसके बाद भी उन्हें फिरौती मर्डर की धमकियां मिलनी नहीं रुकती थी। दिल्ली पुलिस भी हाशिम बाबा को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर हाशिम बाबा उनके पकड़ में नहीं आ रहा था। और तभी हाशिम बाबा की मुलाकात होती है दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल नासिर से। अब्दुल के गैंग में शामिल होने के बाद हाशिम बाबा की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। पर हाशिम बाबा का बुरा समय उस समय से आने लगा जब किसी मामले में नासिर की गिरफ्तारी हो जाती है और उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में गैंग चलाने की पूरी जिम्मेदारी हाशिम बाबा पर आ जाती है। दोस्तों, हाशिम बाबा अब्दुल नासिर की गैंग की कमान संभाल लेता है और पूरी पूर्वी दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी वारदातों को फिर से अंजाम देने लगता है। कुछ समय बाद ही लोग अब्दुल नासिर को भूल चुके थे और हाशिम बाबा उनका नया सरदार बन चुका था। दोस्तों, जब जेल के अंदर नासिर को ये बात पता चलती है तो वो अपनी एक अलग गैंग बनाकर हाशिम बाबा से गैंग वॉर कर लेता है। दोस्तों, हाशिम बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो अपने सामने अपने हाथ से किसी को गोली मारता था तो हमेशा सिर के बीचों बीच गोली मारता था, ताकि पहचान रहे कि गोली हाशिम बाबा ने मारी है। हाशिम बाबा को पकड़ने के लिए दिल्ली की 50 टीम्स दिल्ली में लगातार घूम रही थी और अलग से कमांडो भी उतार दिए गए थे, पर हाशिम पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। और तभी अचानक 11 नवंबर को एक इंटरसेप्ट कॉल पर पुलिस को पता चलता है कि पुरुष किसी महिला से कह रहा होता है कि हाशिम बाबा ठीक 3 बजे उसके घर आएंगे। और इसके बाद पुलिस रेडी हो जाती है और 50 टीम्स इकट्ठा होती है और उस इलाके में तैनात हो जाती है। हाशिम बाबा दरअसल अपनी पत्नी जोया से मिलने जा रहा था। जोया उसकी दूसरी पत्नी होती है। जब अपनी पत्नी से मिलकर वो बाहर निकलता है तो सादी वर्दी में खड़े कई पुलिस वाले उसे घेर कर उसे सरेंडर करने को कहते हैं, पर हाशिम बाबा खुद को सरेंडर करने से इनकार करके पुलिस पर फायरिंग करने लगता है। गोलीबारी सुनकर उसकी पत्नी जोया बाहर आती है और उसको बचाने की कोशिश करती है। दोस्तों, सिविलियन को सामने आया देख पुलिस वाले फायरिंग रोक देते हैं, पर इस फायरिंग के दौरान हाशिम बाबा के पैर में गोली लगती है और इसी के साथ में अपने आप को वो सरेंडर कर देता है। फिलहाल हाशिम बाबा जेल में बंद है, पर कहा जाता है कि वो आज भी वहीं से बैठकर अपनी गैंग चला रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, खलनायक 2 की भी ऐसी कोई स्टोरी हो सकती है? तो दोस्तों, अभी तो आप ये जान लीजिए कि आपके लिए एक फायदे की खबर है, वो ये कि अगर आप सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए।